लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। सभी भारतवंशियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल समाचार वाला। मित्रों, सोचिए, एक वो समय था जब बॉर्डर पर सिर्फ जवान और बंदूकें होती थीं, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। आज पीएम ने लाल किले से ऐलान किया, भारत एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। ये सिर्फ गोलियां नहीं रोकेगा बल्कि दुश्मन के ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर अटैक को भी हवा में खत्म कर देगा। चीन पहले से ही एआई और मशीन लर्निंग वाली टेक्नोलॉजी को लेकर के, वॉरफेयर को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी चीनी सिस्टम को भारत का जवाब आज लाल किले से मिला है। 18 अगस्त को जब चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आएंगे तो ये हाईटेक डिफेंस एजेंडे के बीच हमारा सुदर्शन चक्र चमकता हुआ नजर आएगा। अब चलिए, ट्रंप का जो टैरिफ बम है उसको भारत को लेकर के कैसे उन्होंने टारगेट किया है आपको बताते हैं। 6 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया भर के ट्रेड रूट्स को हिला दिया। उन्होंने कहा, जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर भारी कार्बन टैरिफ लगेगा। भारत के कुछ सामान पर यह टैक्स 25% से सीधा 50% तक पहुंच गया है। टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी जैसे एक्सपर्ट सेक्टर के लिए यह सीधा झटका है। आज पीएम ने इसके जवाब में आत्मनिर्भरता और घरेलू खपत बढ़ाने का प्लान पेश किया, यानी अगर वो महंगा करेंगे तो हम अपना बनाएंगे। किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। 95 करोड़ लोगों की सोशल सिक्योरिटी, जी हां, भारत का असली पावर मूव सोचिए। 2015 में देश की आधी से भी कम आबादी किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में थी। आज पीएम ने आंकड़ा सुनाया, 95 करोड़ भारतीय यानी करीब 68% आबादी अब कम से कम एक योजना से कवर है। ये सब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसी दर्जनों स्कीम के मेल से हुआ है। सरकार अब इन सब को जोड़कर एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने जा रही है ताकि बीमा जो है वो बीमारी में भी मिल सके, दुर्घटना में, और अगर बुढ़ापा आए तो कोई भी इंसान अकेला ना पड़े। मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेक इन इंडिया चिप, जी हां, अब खेल बदलने वाला है। आज लाल किले से ऐलान हुआ है, पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इसी साल के अंत तक मार्केट में होगी। सेमीकंडक्टर सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप के लिए नहीं, ये देश की हर हाईटेक इंडस्ट्री का दिल है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के बीच अपने देश में चिप बनाना मतलब सप्लाई चेन की आजादी। 6 नए प्लांट्स की लिस्ट भी तैयार है जो अगले कुछ साल में भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना देंगे। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है।
उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। अब चलिए महंगाई का ट्विस्ट देखते हैं। आंकड़े बदल गए। हर कोई कह रहा था कि 6.5% महंगाई, लेकिन जुलाई का ऑफिशियल सीपीआई डेटा आया सिर्फ 1.55%। ये 8 साल का सबसे कम स्तर है। आरबीआई ने कहा है कि हम 6.5 जीडीपी ग्रोथ ट्रैक पर हैं, लेकिन अमेरिका के टैरिफ का असर आने वाले महीनों में दिख सकता है। पर यह तस्वीर पूरी नहीं है। बेरोजगारी, खासकर युवाओं में अब भी चिंता है इस बात की कि अब उनके लिए अगर नौकरियां खत्म होती हैं तो फिर क्या किया जाएगा आने वाले समय में रोजगार को लेकर के। तो यहां पर सरकार को एक बड़ी नीति बनाने की जरूरत है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। अब चलिए बिहार चुनाव की भी बात कर ही लेते हैं। 3 गांव एक मैदान। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे और ये सिर्फ एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई नहीं रह गई है। एक नई ताकत प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अब पूरे दमखम के साथ मैदान में है। उनका स्कूल बैग सिंबल और गांव-गांव कैंपेन पुराने समीकरण को हिला रहे हैं। तो देखते हैं कि 2024 के बाद देश का मूड क्या यहां बिहार में बदलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं बीएमसी चुनाव की। अरबों की पावर वॉर, मुंबई की बीएमसी, देश का सबसे अमीर नगर निगम का चुनाव अब पॉलिटिकल महाभारत बनने वाला है। डेट्स अभी फाइनल नहीं, लेकिन तैयारी पूरी है। ये सिर्फ मुंबई का लोकल चुनाव नहीं, ये महाराष्ट्र की पावर बैलेंस की असली परीक्षा है। 8वीं खबर ब्रिक्स देशों से। ब्रिक्स का बड़ा दांव, डॉलर को चैलेंज किया है सीधे सीधे। जुलाई में ब्राजील में ब्रिक्स समिट हुई और ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी। इंडोनेशिया को नया मेंबर बनाया गया और अब ब्रिक्स दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे बड़ा बम ब्रिक्स पे सिस्टम, जो अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट को सीधी चुनौती देने वाला है। मतलब ट्रेड अपने अपने लोकल करेंसी में और डॉलर का दबदबा घटाने की सीधी कोशिश। वर्ल्ड वॉर 3, जी हां, अब गोलियां नहीं, एल्गोरिदम मारेंगे। आज की सेना के पास सिर्फ टैंक और बंदूक नहीं, बल्कि एआई, ड्रोन और सैटेलाइट हैं जो दुश्मन की हर चाल पढ़ सकते हैं। पीएलए यानी चीन की सेना पहले ही इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है और भारत भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुदर्शन चक्र, डिफेंस शील्ड और हाईटेक बैटल फील्ड टूल्स इसका साफ सबूत हैं। और अब बात करते हैं जीएसटी में कटौती की। जी हां, दिवाली से पहले दाम गिरेंगे। आज पीएम मोदी ने साफ कहा कि जीएसटी में कई बड़े सुधार किए जा रहे हैं और रोजमर्रा के सामान पर टैक्स घटेगा। टाइमिंग तो दिवाली से पहले या सीधे सीधे घरेलू मांग को बढ़ाया जाएगा, खासकर तब जब अमेरिका के टैरिफ का असर सीधे अब एक्सपोर्ट पर पड़ने वाला है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का 10 बड़ा समाचार। आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और अखंड मंथन के एक नए वेंचर समाचार वाला को भी अपना पूरा उसी तरह से समर्थन देंगे जैसा कि आप अभी तक करते आए हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको इस मंच पर, समाचारों के मंच पर खबरों को विस्तार से भी दिखाएंगे, एनालाइज करके भी बताएंगे और खबर का वो चेहरा बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाता है। और यहाँ पर आपको बिना मतलब की खबरें तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, यानी जो सास बहू की किचकिच होती है वो आपको यहाँ नहीं दिखेगी। लेकिन अगर दर्शकों की मांग बढ़ेगी तो कोशिश करेंगे हम आपको इसको भी एक नए अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करें।
तो अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये जो टैरिफ वार का जो सिलसिला चल निकला है इसे पीएम मोदी पूरी तरह तहस नहस कर देंगे। अब आवश्यकता इस बात की है कि आप देश के नेतृत्व के साथ खड़े होइए। और हाँ, हम आपको ये भी कहेंगे कि आलोचना से घबराइए नहीं। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उसकी आलोचना करने का आपको पूरा अधिकार है, और आप जब आलोचना करेंगे तो हम भी इसमें साथ देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आलोचना सकारात्मक हो, यानी कि इस आलोचना से सरकार को एक नई दिशा मिले। तो बहुत जल्दी अगली बुलेटिन देखना मत भूलिएगा, और हमारा ये प्रसारण सुबह सुबह आरंभ हो जाएगा, यानी सुबह सुबह अब हम आपको जगा देंगे, ज़्यादा देर तक सोने नहीं देंगे। और सुबह देखेंगे हमारी आप धार्मिक प्रस्तुति, यानी धर्म पर एक कार्यक्रम जो आपके सनातन धर्म के ज्ञान को भी बढ़ाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा।